Good morning student. Today I will teach you the next part of chapter 1 and page number 25. और आज की हमारी हेडिंग है बेटा प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बारे में बताया था जो डैमेज करते हैं आपकी फूड ग्रेन्स को, ठीक है, वो आपने पढ़ा था। इसके बाद हम ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम इन्हें क्या ग्रेन्स को डैमेज होने से क्या बचा सकते हैं। ऐसे क्या क्या स्टेप हैं जिन्हें फॉलो करके हम क्या ग्रेन्स को डैमेज होने से बचा सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें आपका नंबर 1 है बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर विच कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज कैन बी प्रिवेंटेड एंड कंट्रोल बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। देखिए, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो है आपके डैमेज करते हैं, ठीक है, किसको, फूड ग्रेन्स को, ठीक है, उसे हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम उसे डैमेज होने से रोक सकते हैं और ऐसे कौन कौन से स्टेप हैं बेटा जो हम इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा आता है बेटा ड्राइंग। ड्राइंग का मीनिंग क्या है बेटा, सुखाना। क्या बेटा, सुखाना। द प्रॉपर टाइम of harvesting a crop is very important because the time of harvesting a crop determine the yield of the crop production as well as the storing quality of the crop product. At the time of harvesting of the crop, moisture contained in grains varies from 15 to 35%, but for safe storage the seed and grains should have moisture content below 14%. So the step of drying of grain is a vital preventive measure. देखिए, आपका क्या प्रॉपर टाइम पे हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो आपका बेटा मॉइस्चर होता है ग्रेन्स में वो 15 से 35% होता है। किस टाइम पे बेटा, हार्वेस्टिंग के टाइम पे। लेकिन अगर हमें इसे स्टोर करना है तो आपका जो मॉइस्चर होना चाहिए वो 14% से नीचे होना चाहिए। तो आपने देखा, अगर आप गीले गेहूं हैं या गीले राइस, उसमें मॉइस्चर रह जाए और उसे क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, तो वो डैमेज हो जाते हैं। तो हमें हार्वेस्टिंग का टाइम हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, प्लस उसमें स्टोर जब आप करें तो मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। I mean 14% से लो मॉइस्चर होना चाहिए। The harvested food grains should be dried by spreading them over plastic sheet or on cemented floor. All the sun-dried food grain are allowed to cool to the room temperature before storing them. देखिए, हम क्या करते हैं, फसल को आपने देखा होगा जब गेहूं होते हैं तो उसे किसान क्या करता है, फैला देता है बेटा फ्लोर पे, या आपने देखा हो प्लास्टिक की शीट आते हैं, तो वो बेटा इसलिए फैलाए जाते हैं ताकि उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए और हमें उसे बिल्कुल एकदम से ड्राइड फूड ग्रेन को ही स्टोर करना होता है। और उसे कूल करने के बाद रूम टेम्परेचर पर हम इसे क्या करते हैं, बिफोर स्टोरिंग देम ऑल द सन ड्राइड फूड ग्रेन आर अलाउड टू कूल। जो सन ड्राइड फूड जो आपके धूप में सुखाए गए गेहूं थे उसे कूल करते हैं रूम टेम्परेचर पर स्टोर करने से पहले। सेकंड है बेटा स्टेप क्लीनिंग। क्लीनिंग मीन्स क्या होता है बेटा, आपके रिमूव करना डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, और उसमें जो आपके गनी बैग्स में उन्हें क्या करना बेटा, बाहरना। द ग्रेन एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुड बी प्रॉपरली क्लीन। क्या करना, जो भी ग्रेन्स है उसे पूरा साफ कर लेना होता है बिफोर देयर स्टोरेज। उन्हें स्टोर करने से पहले आपने घर में भी देखा होगा, जब हम मार्केट से गेहूं खरीद के लाते हैं तो बेटा मम्मी उसे क्या करती है, साफ करती हैं, ठीक है। आप लोग उन्हें साफ करके क्या करते हैं, तभी आप उसे गेहूं की टंकी में भरते हैं। तो ये तो आपका हो गया आपका स्टेप। लेकिन जो जहां पर वो गेहूं की कटाई होती है, किसान उसे गनी बैग्स में डालता है, तो वो भी बहुत सारे स्टेप फॉलो करता है। सही टाइम पे फसल की कटाई होती है, फिर उससे मॉइस्चर को रिमूव होता है, फिर उसमें बेटा प्रॉपर क्लीन किया जाता है उसे स्टोर करने से पहले। दे शुड बी फिल्ड इन न्यू गनी बैग्स। उसे किस में भरा जाता है बेटा, न्यू गनी बैग्स बिफोर कीपिंग इन गोडाउन्स, वारहाउस और स्टोर्स। क्या बेटा, घर में रखने से पहले, गोडाउन से पहले जाने से पहले वो गनी बैग्स में स्टोर कर दिए जाते हैं। सेफ एंड प्रॉपर स्टोरेज। देखिए, हमारी जो स्टोरेज है वो सेफ होनी चाहिए और प्रॉपर होनी चाहिए। गोडाउन, वेयर हाउस एंड स्टोर शुड बी प्रॉपरली क्लीन, ड्राइड एंड repaired. Pathway should be provided between the stack of grain filled bags for the periodic inspection for spraying or fumigation. For the large scale storage of grain, the grain silos are used. The silos are big and tall cylindrical structure. They store different stock of food item, different levels. Silos are provided with outlet at different level to withdraw the desired stock of grain. They have built-in
अरेंजमेंट फॉर एरेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट, रेड वाइट। देखिए हम क्या करते हैं, उन्हें स्टोर कर देते हैं किसमें बेटा, आपके ग्रेन साइलोस में, ठीक है। उससे क्या बेटा, क्लीन होने चाहिए, आपके ड्राई होने चाहिए और उन्हें प्रॉपर रिपेयर और प्रॉपर पाथवे होना चाहिए आपका बेटा क्या, स्टोरेज का। तभी आपके ग्रेन्स जो हैं लॉन्ग टाइम तक क्या हो सकते हैं, सेफ स्टोर रह सकते हैं। सेकंड है केमिकल कंट्रोल। द पेस्टिसाइड सोल्यूशन इज स्प्रे ओवर द गन। देखिए आपने देखा पेस्टिसाइड सोल्यूशन जो होता है गनी बैग्स के ऊपर क्या होता है बेटा, छिड़का जाता है, स्प्रे किया जाता है। द स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड इज मोर सुटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग द होल गोडाउन बिफोर द अराइवल फॉर फ्रेश स्टॉक ऑफ ग्रेन। द फॉलोइंग पेस्टिसाइड। देखिए आप क्या करते हैं, गेहूं के गनी बैग्स जो होते हैं उन्हें स्टोर करने के बाद क्या किया जाता है बेटा, उस पर स्प्रे किया जाता है किसका बेटा, केमिकल्स का। और वो कौन कौन से केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स क्या करते हैं, आपके क्या करते हैं, गेहूं या कोई भी ग्रेन्स है उसे खराब होने से बचाते हैं। तो इसका है बेटा BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, ये आपका मेलाथायोन है और पायरेथ्रम। ये आपके क्या है बेटा, ऐसे केमिकल हैं जो आपके स्प्रे किए जाते हैं किस पे, ग्रेन्स पे। पेस्टिसाइड कैन बी मिक्स्ड विद द ग्रेन्स ओनली व्हेन दे आर टू बी यूज्ड एज सीड फॉर सोइंग, ठीक है। इन्हें इसलिए मिलाया जाता है ताकि बेटा, आपने देखा है कुछ ग्रेन्स जो होते हैं, फसल के जो ग्रेन्स होते हैं आपने देखा बीज के लिए जब नेक्स्ट ईयर आपकी फसल तैयार होती है उसके लिए बचाए जाते हैं, तो उसे लंबे टाइम तक स्टोर करना होता है, तो हमें उसकी प्रोटेक्शन करनी होती है। Fumigation. Those pesticides which can destroy insect for forming toxic fumes are called fumigants, and the process of their use is called fumigation. देखिए कुछ पेस्टिसाइड्स ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं, which can destroy insect, क्या कर देते हैं, इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, by forming toxic fumes, टॉक्सिक फ्यूम्स के जरिए। यही प्रोसेस आपका कहलाता है बेटा फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। ये फ्यूमिगेशन क्या होता है, 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। अल्टीमेटली दे वोलेटाइल्स और रिएक्ट विद मॉइस्चर ऑफ एयर फॉर्मिंग पॉइजनस फ्यूम्स। एग्जाम्पल है इसके बेटा एल्यूमिनियम फॉस्फेट है आपका, टैबलेट ब्लैक पॉइजन होता है, 3 ग्राम ईच आती है। ये 2 टैबलेट आपकी पर टन ग्रेन 160 टैबलेट पर 100 क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग इस्तेमाल की जाती है। एक है आपका EDCT लिक्विड फ्यूमिगेंट है, ठीक है, और ये आपका गैसेस फ्यूमिगेंट है। फ्यूमिगेंट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट इन स्टोर्ड फूड। देखिए फ्यूमिगेंट जो है आपके मोस्ट इफेक्टिव मेथड है किसका बेटा, आपका इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का। बेटा अगर हम ये स्टेप नहीं फॉलो करेंगे तो हमारे जो ग्रेन्स है वो डैमेज हो जाएंगे। आपने देखा आप मार्केट से गेहूं लाते हैं, उसे टंकी में सेफली स्टोर करते हैं। ऐसा तो नहीं गेहूं की टंकी आप बारिश में रख देते हैं, अगर आप उसे बारिश में रख देंगे तो मॉइस्चर की वजह से आपके गेहूं खराब हो जाएंगे। तो आपने देखा हम घर मार्केट से जब गेहूं लाते हैं तो उसकी कितनी सेफ्टी और प्रॉपर उसमें क्या करते हैं, टैबलेट रखते हैं या फ्यूमिगेशन मेथड अपनाते हैं, क्या करते हैं उसे प्रॉपर वे में क्या करते हैं बेटा, स्टोर करते हैं।